नमस्कार। आप सब देख रहे हैं टेस्टिमनी ऑफ ग्रेस और ये प्रोग्राम में हम एक परमेश्वर से परिवर्तन हुआ जीवन का जीवन गवाही लेकर आते हैं आपके सम्मुख में, ताकि ये सुनकर आप भी उत्प्रेरित हो जाए और परमेश्वर में आगे बढ़ जाए। परमेश्वर की अनुग्रह और उनके आश्चर्य काम जो है हम आपके सम्मुख में लाते हैं इस प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ है एक नेपाल से भाई है जिसका टेस्टिमनी बहुत ही चौंका देने वाला है और वो टेस्टिमनी लेकर आज हम आपके सम्मुख में आए हैं। तो आइए हम उन भाई साहब को अपने टेस्टिमनी ऑफ ग्रेस में स्वागत करते हैं। स्वागत है आपको टेस्टिमनी ऑफ ग्रेस में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनंत राय है, मैं नेपाल से हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि अपने जीवन के बारे में गवाही बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया। धन्यवाद अनंत राय जी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका घर में कौन कौन रहते हैं? मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरे एक छोटा भाई और मैं। 4 लोग हैं आपके घर परिवार में। ठीक, तो आपका जो पहले वाला जीवन है, प्रभु में आने से पहले वाला जीवन, वो कैसा था? मतलब सुनने में आया है कि आप बहुत नशा करते थे, अब प्रभु में आने से पहले बहुत कुछ खत्म भी किया, ये सब सुनने में आया है। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपका पहले वाला जीवन कैसा था? जरूर बताऊंगा। हाँ, आपने सही सुना है। मैं पहले वाला जीवन मेरा बहुत बुरा था। मैं बहुत नशे लेते थे। 13 साल की उम्र से मैंने ड्रग्स यूज किया है। तो 13 साल से पहले जब छोटा था उस समय एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। मेरा कास्ट है राई, और ये राई कास्ट में हिंदू कल्चर का अनुसार ये होता है कि दारू अनिवार्य होना चाहिए। हर चीज में, हर कार्य में दारू होना चाहिए। जैसे कि लड़की को मांगने जाते समय भी दारू आगे रखना पड़ता है। दारू नहीं हुआ तो लड़की भी नहीं देगा। एक मैं ड्रग्स यूज करने से आगे पहले बहुत छोटा उम्र से मुझे दारू पीने का आदत भी था मेरे पास। जब मैं 13 साल का हो गया तब से मैं ड्रग्स यूज करने लगा। तो आपका कहना है कि जो आपका कास्ट है उसकी वजह से आप ड्रग्स में आए, यानी कि आपने शराब पीना शुरू किया। तो बाकी मतलब कैसा फील हुआ जो आप नशे में और ज्यादा बढ़ते गए? कौन सी चीज ऐसी थी जिसने आपको नशे के ओर प्रेरित किया? क्योंकि एक शराब पीने वाला सिर्फ शराब पीता है, और लेकिन आपको सुनने में आया कि आप तो बहुत सी चीज यूज करते थे। तो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी बात है जो आपको नशे की ओर ले गया? आप 13 साल की उम्र से नशा कर रहे हैं, तो मतलब कौन सी चीज से आपको मतलब प्रेरणा हुआ कि आप नशा करेंगे? सबसे पहले की बात ये है, जब मैंने पहली बार नशा यूज किया, ड्रग्स यूज किया, उस समय मुझे ऐसे फील हुआ कि पूरा इतना आनंद मिला मुझे नशे में, मैं अपनी जुबान से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो बचपन से मेरा ऐसे था, किसी के आगे झुकना ये मेरे मानने नहीं था। मेरे मानना ये था सबके आगे एक बड़ा भाई के तरह रहना, सब मुझे भाई भाई करके ऐसे माने। मेरा ये था, मेरा मानना, मेरा तरीका, मेरा सोच भी ऐसा ही था। जब मैं नशा लिया मैंने पहली बार, उस समय पूरा दुनिया का चिंता मेरे पास कोई भी नहीं, ना घर का चिंता, ना किसी का चिंता, ना अपना चिंता, बस कुछ डर भी नहीं है, किसी का डर भी नहीं है, ऐसे फील हुआ। तब मैंने जब सबसे पहले मैंने ड्रग्स यूज किया था, तो उस समय मैं सिगरेट नहीं लेता था, उस समय दारू तो नहीं लेता था। सबसे पहले मैंने नाइट्रोसन 10 करके मैंने लिया था, जो बहुत लोग बोलता है ये लेने से हिम्मत आता है करके, लेकिन नाइट्रोसन मैंने भी वैसे ही किया था। नाइट्रोसन जब हिम्मत आता है करके। तो हिम्मत आपको किस लिए चाहिए था? जब मेरे पास
वो लोगों को मारना, सबके आगे झगड़ा करके ऐसे। लेकिन बाद में पता चला कि नेट संत एक जो पागल आदमी है उसको सुलाने के लिए देता है। यानी कि आप जो है पागल को यूज करने वाला दवाई लेते थे ड्रग के मतलब ड्रग जैसे करके। हाँ जी। तो आप वो लेकर मारपीट भी करते थे, झगड़ा भी करते थे? वो लेकर मैं ऐसे होता था कि मारपीट झगड़ा तो नहीं, वो लेकर मैं उस समय दारू भी बहुत पीता था। तब उस समय दारू और मेडिसिन टेन में जब लेता था तो किसी का बात मुझे सुनने के लिए मन नहीं होता था। जब मैं अपने तरफ से मैं रहता था तो कोई आगे मुझे कुछ कहे तो गुस्से बहुत आता था। इसलिए उस समय जो नींद लगता था, लेकिन नींद में कोई मुझे चलाया तो गुस्से बहुत आता था। उस समय से मारपीट शुरू हो गया। तो आपने तो बहुत लोगों को मारा भी होगा इसका मतलब। हाँ, मैंने जिंदगी में मैंने बहुत लोगों को काटा हूँ। बहुत लोगों को इधर बोले तो बोलता है जो दातर, कुलाड़ी, टेंगारी क्या बोलता है ऐसे, इधर नेपाल में बोलता है पंचरू, खुकुरी। खुकुरी, हाँ जी। जैसे ही मारा हूँ बहुत को, गर्दन में मारा हूँ, जहाँ लगे जहाँ शरीर का हर जगह पे ऊपर से नीचे जहाँ भी लगे दे देता था। धड़ा में काटता था, पूरा काटता था। किसी डर नहीं लगता था मुझे, क्योंकि ऐसे हो गया था कि किसी से डर नहीं, लोग डरते भी था और सब लोग भाई बहन भी बोलते थे कहीं कहीं जगह में। तब मेरे अंदर ये होने लगा कि सब में भाई हो गया, मुझसे सब डर गया, जैसे फील होता था। तब मेरे अंदर ये हो गया कि मुझे हमेशा ऐसे ही रहना है, सबके आगे बड़े होकर रहना पड़ते। जब अंदर ऐसे हुआ कि कुछ होता था भी, मैं कुछ नहीं सुनता था, बस काटना शुरू करता था, बंदूक निकालना शुरू करता था, ऐसे ही था मेरा। तो आपका जीवन जब ऐसे चल रहा था तो आपके परिवार के आपसे खुश थे? वो लोग कुछ नहीं बोलते थे आपको? आपका परिवार आपसे खुश थे क्या उस समय? मेरे परिवार, सच बताऊं तो मेरे परिवार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का भक्तजन है। जब वो वचन के मुताबिक मुझसे बात करता था, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, ये बात बताने से आगे, वचन से सबसे इतना नफरत था मुझे, इतना नफरत था कि मैं बाइबल को फेंक देता था। वचन सुनाए तो मैं गाली देता था पूरा। मेरा घर में सच बताऊँ तो एक बार ऐसे हुआ कि क्रिसमस मनाने के लिए मेरे घर में बहुत लोगों को इन्वाइट किया मेरे परिवार ने। जब मेरे घर पर क्रिसमस मनाने के लिए आया, सबको मैंने भगाया। मैंने बोला यहाँ पर कोई बंदगी नहीं। मेरे घर पर जब भजन होता था, बंदगी होता था, सबको मैं गाली देता था, सबको बुरा बोल देता। ऐसे ही जब मुझे समझाता था, मेरे कहने का मतलब है, जब मेरे परिवार मुझसे परमेश्वर के पसंद से बात करता था, ऐसे नहीं ऐसे करके, बेटा ऐसे नहीं करना करके, तब मैं बहुत गाली देता था, नहीं सुनता था। मैं उसको ही सुनाता था, ऐसे ऐसे मेरे बात सुनो करके। ऐसे ही जब वो नहीं सुनते थे तो मैंने ऐसे भी किया हूँ। मेरे पुराना जीवन ऐसा बहुत बेकार था, ऐसे था कि मैंने ऐसे भी किया हूँ। जब मेरे बात नहीं सुनता था, उसका बात नहीं सुनता था, मैं अपना बात सुनाता था, नहीं सुनता था, तो मेरे बाद मैंने ये भी किया हूँ कि जब मेरे मम्मी चावल देता था, डिनर करता था, लंच डिनर, वो प्लेट को मैं खींचकर, खोजकर, छीनकर मैं ऐसे ऐसे करके मैं बाहर फेंक देता था। मैं खाना भी, चावल डिनर लंच भी करने नहीं देता था, इतना गाली देकर सब में फेंक देता था। डिनर लंच भी करने नहीं देता था मैं, ऐसे था। मैं किसी का बात नहीं सुनता था। मम्मी पापा जब मुझे समझाता था तो मैं उसको खाने भी नहीं देता था, सोने भी नहीं देता था। यानी कि आप किसी का बात नहीं सुनते थे जी। तो गांव में आपका प्रभाव कैसा था? मतलब गांव के लोग आपको कैसे सोचते थे? गांव में तो मेरे गांव में ऐसे सोचता था मुझसे, सच बताऊं तो मैं देखने में छोटा हूँ, लेकिन मेरे गांव में मेरा ऐसे था, मेरे साथ मुझसे डरते थे सब लोग। सुना है मैंने बहुत बार
कुछ कुछ लोग बात किया हुआ है, मैंने सुना है, बोलता था ये पागल हो गया है, ये अशोक राय का बेटा, सुलोचना राय का बेटा, विवेक राय का भैया ड्रग्स लेते लेते ये पागल हो गया है, इसके साथ बात नहीं करना, इसके साथ बात किया तो सब इसको मारता है, काटता है, ये सबको मारता है, काटता है, किसी को ये नहीं सुनता है, डायरेक्ट कुल्हाड़ी दांत निकाल के ऐसे ऐसे करता है, बुला कर देता है, मारता है, इसके पास कोई डर नहीं है, इसके साथ बात भी नहीं करना है, ऐसे से डरता था बहुत। मुझे 3 बार आया है मेरे गांव के लोग मेरे साथ, और जब मैंने बुला किया था गांव पर, जो गांव लोग 3 बार आए थे मिलकर, उसे मैंने 3 बार ही झगड़ा करके मैंने सबको भगाया। मैं अकेला था उस समय, मैं बहुत बुरा था उस समय। एक उदाहरण देता हूँ, कुछ मैं उदाहरण देता हूँ, एक नहीं, जब गांव पे शादी होते समय भी, बारात आते समय भी, अगर किसी कुछ गाना बजाने तो मेरे कान में आने का नहीं, वो गाना बजाने तो एक बार पूछने का है। मतलब मेरा शादी हो गया, मान लो मैं आपके गांव में हूँ और मेरा शादी हो रहा है, तो मैं उधर गाना नहीं बजा सकता आपके परमिशन के बिना? बजा तो सकता था, लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, मेरे कान पर बड़े आवाज नहीं आना है। जैसे कि एक भाई मेरे को बोला, वो बहुत साल के बाद इतिहास में पर चला गया था, वो भाई बोला कि मेरे आ गया, तो तेरे दोस्त तो यहाँ का बड़े भाई बन रहा है, इसे बोला। मुझे उस समय पता चला कि कैसे ऐसे हो रहा है, तो जब पर उस समय पता चला, वो भाई बोला क्या बोल रहा है करके, जब वो बोला यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो रहा था, यहाँ पर गाना नहीं बजाया था, बजाओ करके जब मैंने बोला तो बोला नहीं बजाएंगे, ये आना भैया आएगा इधर, ये पूरा बोलेगा करके मोबाइल पर गाना बजा के डांस कर रहा था वो, उसने बोला। तब मुझे पता चला कि गाना बजाने को डरते। मैंने बहुत बार बोला कि जब गाना बजा देते शादी में जाके सबको तोड़ देता था, सबको भगा देता था, वो बजने वाले थे सब तोड़ देता था, फेंक देता था, इसे भी करता था, नहीं करता था, डरते थे। तो झगड़ा करने के चक्कर में तो आप जेल भी गए होंगे, ये नशा लेते हुए आप जो बोल रहे थे मारपीट करता था, मैं काट मार करता था, तो जेल भी गए होंगे ना आप इसके चक्कर में? मैं सच बताऊं तो मैं 14 साल की उम्र से मैं सुधार केंद्र और मारपीट पुलिस के अंदर, ये 3 चीजें पुलिस के कब्जे में, सुधार केंद्र और काटना, ऐसे मेरे जीवन ऐसे में गुजरा है। कभी पुलिस थाने में, मैंने जेल से भी मैंने एग्जाम भी दिया है, जब मैट्रिक जेल से भी मैंने पास किया है। मुझे जेल के चक्कर में, मैंने नशे के चक्कर में सुनना पड़ता था मुझे, कभी खुला पे, कभी किनारे जंगल पे, कभी कहाँ टॉयलेट पर, बाथरूम पर, कहाँ सुना पड़ा। ऐसे गया है कि बहुत बार गया हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं इतना बार गया हूँ, पर पता नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है, गिनते गिनते मैं हैरान हूँ। यानी कि आप इतनी बार जेल जा चुके हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप काउंट ही नहीं कर सकते। जी जी, मानना पड़ेगा भाई साहब आपको। तो आपने जैसे तब बताया कि मैं सुधार केंद्र गया ऐसे करके, तो सुधार केंद्र का मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर में आपको, आप खुद गए मैं सुधर जाऊं करके, या किसी ने घर परिवार ने आपको जबरदस्ती भेजा? सबसे पहले साढ़े 14 साल का था, उस समय तो नशा लेते लेते समय में सबसे पहले जब मैं कंडीशन रख के गया था, 14.5 साल की उम्र में बोला नशा छोड़ के सुधार केंद्र जाओ करके, मैं नहीं माना उस समय। तब उस समय ये हुआ कि मैंने कंडीशन रखा था जाने के लिए, मुझे बाइक खरीद के दीजिए, उधर से आने के बाद तब मैं जाऊँगा बोला। तो
पहले सबसे पहले सुधार करना इस कंडीशन में गया था, बाइक का लालच में गया था। उसके बाद कितने बार गए? उसके बाद में बाहर निकलता था, फिर जाता था, मुझे लगता है बहुत बार, लेकिन चेंज किया है मैंने। सुधार केंद्र 4 सुधार केंद्र मैंने चेंज किया है, लेकिन ऐसे ही बैठते 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 बहुत साल तक मेरा क्वालिफिकेशन पहुंचा है। ऐसे मैं बहुत बार गया, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मुझे भी गिनती में रहा हूँ वहाँ पर, मुझे बहुत बार गया हूँ। मैं गिनते गिनते मेरे पास वो क्वालिफिकेशन थे इतने, तभी से इतने बार बैठा हूँ कि मुझे कंफ्यूज है, मैं नहीं बता सकता हूँ, बहुत बार। यानी कि जेल भी आप कितने बार गए हैं आपको पता नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा बार जेल जा चुके। रिहैबिलिटेशन सेंटर भी आपने 4 चेंज किए, और कितने बार उसमें गए वो भी आप काउंट नहीं कर सकते, यानी बहुत बार गए हैं आप। जी। तो आप मतलब ऐसे नशे वाला जीवन है आपका, मारपीट करने वाला, ये सारी चीजों से भरा हुआ जीवन, तो आप कैसे मतलब ऐसे परिवर्तन कैसे हुए आपको? कब ये हुआ कि मैं मुझे ये सब चीज छोड़ना है, ये सब चीज मतलब इससे छोड़कर त्याग कर रहे, मैं प्रभु के लिए जीना है, ऐसे कब सोच आया? ये सोच आपके जीवन में कब आया? सबसे पहले तो मैं एक बात मैंने सोचा, एक बात था, मैं बहुत सोचता था, मेरे घर के आगे एक रास्ता है जहाँ से ऐसे उस समय मुझे ऐसे फील हुआ कि गाड़ी में चलने के नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा मैं कैसे आदमी हूँ। तब वहाँ पे रास्ता पे जो नेपाली में बोलता है खिरखिरे, घर क्या बोलता है शायद लोभी जैसा कुछ बोलता है। हाँ जी, लोमड़ी लोमड़ी बोलता है। ऐसे कुछ बोलता है, मेरे घर के आगे दौड़ने लगा, वहाँ पर गाड़ी दौड़ने वाला था, गाड़ी चलता था, वहाँ पर आदमी भी चलना छोड़ दिया, गाड़ी भी चलना छोड़ दिया। वहाँ पर नेपाल में बोलते घास, पौधा होता है, बड़े बड़े हो गए, पूरा रास्ते में आदमी नहीं चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रहा है, आदमी जगह के जगह में लंबी दौड़ने लगा है। तो मैंने सोचा कि ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने बहुत सोचा है बात को, क्यों ऐसे हो रहा है। सबसे पहले तो मैं सोचता था मैं इधर का भाई लोग मेरे डर से नहीं चल रहा है करके कुछ बहुत, तो क्या बोलता है बड़ा जैसा लगता था, घमंड होता था। तो उसके बाद जीवन में ऐसे घटना हुआ है कि नशा लेते समय मैंने बहुत कुछ खो दिया है। मैंने जीवन पर मैंने इतना कुछ खोया है कि एक घर के बाद से लेकर पहुंचना हूँ बहुत जगह से, मेरे पापा का बिजनेस भी सब कुछ मैंने खत्म कर दिया है। बहुत पैसा, करोड़ों पैसा खर्च भी मैंने कर दिया है, खत्म कर दिया है पापा का। अभी भी सच बताऊँ तो होगा है 1 करोड़ जैसा भी कर्ज भी है। मेरे पापा का कुछ अभी काम पे जाने का जगह कहीं भी नहीं है, और मेरे घर में कोई भी काम नहीं करता है। मैंने ये बात सोचा, तो उस समय ऐसे सोचा कि मैं बहुत बार मरा हुआ आदमी हूँ, मुझे डॉक्टर ने बहुत बार बोल चुका है कि ये मर गया दफना दो इसे। तो कभी किनारे पे, गड्ढे पे, जंगल पे, कभी बाथरूम पे, कभी टॉयलेट पर, ऐसे बहुत बार मैं मरा गया हूँ। तब मैं हमेशा जिंदा ही रहता हूँ, डॉक्टर बोलता है दफना दो, फिर भी मैं जिंदा ही रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा डॉक्टर को साफ साफ बोलता था, मुझे बताता था ये परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर ने इसको भेजा है, परमेश्वर इसको ठीक करेगा, ये मरा नहीं जिंदा है बोलता था। जब परमेश्वर से विनती करता था, कुछ समय के बाद मेरे होश आता था, मैं जिंदा होता था, डॉक्टर सब परेशान होता था। तो 2020 में भी मैं मरा हुआ था, तो उस समय फिर भी जिंदा हो गया। मैं पूरा 2020 में कोमा में था, डॉक्टर बोला था दफना दो, फिर नहीं दफनाया, मैं जिंदा हो गया, मैं कोमा में था। मैं आपको एक बात, आप सबको एक बात बताना होगी, कोमा में होते समय में
कुछ भी नहीं सुनता है, देखता है, कुछ पता नहीं चलता है, बोलता है, लेकिन पता होता है। कोमा में मैं रहा हूँ, मैं कोमा में था। न्यूरो हॉस्पिटल 2020 1 जनवरी में मैं छत से गिरा था, तब मैं न्यूरो हॉस्पिटल पर एडमिट हुआ। कुछ दिन के बाद मेरा होश आ गया, लेकिन सब वो क्या क्या बोलता था मैं सब सुनता था, सीट पे हिल नहीं सकता था, मैं आँख देखता था, सुनता भी था, वो क्या क्या बात करता है मैं सब सुनता था, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं चलता था। वो बात करता था आपका बेटा कोमा में है करके। मैंने जब पता चला उस समय मुझे पता चला मैं कोमा में हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन मैं सुनता था, मुझे सब पता है, कौन क्या बोला करके। डॉक्टर हुसैन बोला मुझे पता है 15-16 साल लग जाएगा आपको बेटे ठीक होने के लिए। तो मेरे बाप मम्मी पापा रोया है, मैंने वो भी देखा है। लेकिन जब परमेश्वर से विनती किया है मेरे मम्मी पापा ने, 15-16 साल नहीं, 15-16 दिन के बाद मैं चलने लगा। आमीन। डॉक्टर हैरान हो गया वहां पे। तो मैं हॉस्पिटल में ऐसे घटना हुआ है कि मैं अभी कुछ अगर परमेश्वर का जो परमेश्वर ने समय इसके लिए रख दिया है, तो अगर आप अपने किसी समय में कभी इस बारे में बात कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि ऐसे ही मैं परमेश्वर से वैसे ही मैं अपने मन नहीं फिरा है। मैंने ये भी नहीं है कि मेरे जीवन पर बहुत मिराकल हुआ है, बहुत बार मरा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, बहुत बार मिराकल हुआ है, लेकिन मैं इस मिराकल को देखकर भी मैं परमेश्वर को मैंने ग्रहण नहीं किया। प्रभु को मैंने इस मिराकल को देखकर ग्रहण नहीं किया है। मैंने ग्रहण इसलिए किया कि जब मैं हॉस्पिटल में था, तब नेपाल में एक इंदिरा बहादुर करके एक अंकल है, वो अंकल आया, वो बताया आपको डीटीएस में जाओ। तो मैंने उस समय जीवन पर मैंने सुना था डीटीएस करके, डीटीएस क्लास, सिर्फ इतना सुना था डीटीएस के बारे में, इतना जानता था यहाँ पर बाइबल के विषय में पढ़ाई होता है, सिर्फ इतना ही बाइबल के विषय में पढ़ाई, ये नहीं जानता था क्या होता है, सिर्फ इतना कुछ समझा था मैंने। बाइबल डीटीएस, बाइबल के साथ कुछ संबंध है डीटीएस, ये मैं सिर्फ इतना जानता था और कुछ नहीं जानता था। तब मैंने बाइबल से मेरे इतना नफरत था। इन अंकल को मैंने बोला, वो अंकल को मैंने बोला, अगर मुझे मैं जाऊंगा उधर, मुझे बाइबल के विषय में मुझे कुछ वहाँ पर समझाए परमेश्वर के बारे में, आपको नेपाल आके में आप समझ लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको बुरा होगा। ऐसे करके मैंने अंकल को मैंने बोला, वो बोला ठीक है। तब मैं आया 2020 में आया, तो अगर यहाँ पे सब लोग को देखा, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं सब लोगों के साथ झगड़ता था, वहाँ पे किसी को नहीं सुनता था। कौन मेरे मम्मी, कौन मेरे भाई, कौन मेरे लड़का लड़की, कौन मुझसे खोज पड़े, मैं किसी का नहीं सुनता था। तब जब मैंने 2020 मार्च 25 में मैंने बपतिस्मा लिया प्रभु के बेटा जॉन शंकर राव, जो जीएमआई डायरेक्टर है, जीएमआई डायरेक्टर जॉन शंकर राव, तो मैं उसको अभी बुलाता हूँ दादा जॉन करके। जब उसके जरिए प्रभु ने मेरे को बपतिस्मा लेने के लिए मुझे जो अवसर मिला, उसके बाद ऐसे ऐसे दर्शन मैंने प्रभु ने मेरे को दिखाया, प्रभु ने। तब मैं उस समय मुझे पता चला कि मैं जिंदा क्यों हूँ। प्रभु ने मेरे को बहुत बार जिंदा क्यों रखा, बहुत बार मरा हुआ है मैं, डॉक्टर ने बोला है बहुत बार दफनाओ, फिर भी मैं जिंदा क्यों हूँ। ये बात मेरे को एक वजह होता है हर चीज में, वो वजह मेरे को पता चला। तब मैंने वो वजह पता चलने के बाद मैंने ये ठान लिया कि सब में प्रभु है, इसका काम प्रभु का काम करना है। उस समय से मैंने प्रभु को मैंने जीवन देने का निर्णय किया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया।
तो अभी आप बता रहे हैं कि जैसे आप डीटीएस में आए, डीटीएस इंदौर आए और वहाँ आकर आपने परमेश्वर की वचन सुनी और आप परिवर्तन हो गए, बपतिस्मा लिए और बपतिस्मा लेकर आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिए, यानी कि मैं उनके लिए जीऊंगा। तो अभी आप मतलब कैसा महसूस कैसा करते हैं? आप बहुत बार जेल भी जा चुके हैं, बहुत बार आप रिहैबिलिटेशन सेंटर भी रह चुके हैं, फिर भी आप नशा के लत से बाहर नहीं आ पाए, लेकिन परमेश्वर की वचन सुनने से आप नशा छोड़ दिया आपने, है ना, सब कुछ छोड़ दिया आपने, अपने जीने का तरीका छोड़ दिया। तो आपको अभी महसूस कैसा होता है कि प्रभु के वचन से कैसे काम होता है, प्रभु के वचन कैसे काम करता है? सबसे पहले तो मैं एक बार ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरा मानना ये नहीं है कि जो टीचर्स करेगा वो सुधरेगा। मेरा मानना ये नहीं है। जो टीचर्स करेगा, जो प्रभु के वचन सुनेगा, उसके जीवन में बहुत अच्छा मौका कार्य होगा। मेरा मानना ये नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने जीवन के बारे में से गवाही देता हूँ। जब मैंने डीटीएस किया, जब मैं नेपाल में गए डीटीएस करने के बाद, नेपाल जाने के बाद इतना समस्या होता है कि जितना प्रभु ग्रहण करते समय आगे जितना समस्या होता है, उससे भी बहुत बड़ा समस्या होता है। डीटीएस करने से जिंदगी अलग वो अच्छा नहीं, अच्छा होगा, ये मेरे मानना नहीं है, मेरे कहना नहीं है, मेरे कहना है। शायद आप समझ गया होगा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको पता चल चुका होगा शायद। इसलिए मेरे कहने ये डीटीएस करने वाला ही सुनेगा ही नहीं, जो वचन को सुनता है वो नहीं, वचन को जो जीवन पर लागू करता है वो लागू करने वाला, सुनने वाला और सुनकर लागू करने वाला होना चाहिए वचन को, तब जीवन परिवर्तन होगा। क्योंकि मैंने बात को डीटीएस करने के बाद मैंने फील किया है, तब ऐसे भी मैंने फील ये नहीं कर पाया कि 2020 में मैंने डीटीएस किया, इंदौर पर मौका आया, फिर 2021 में भी मुझे डीटीएस करने का मौका, परमेश्वर ने डीटीएस करने का मौका दिया। उसके बाद भी मुझे पता नहीं था ऐसे होगा करके। जब परमेश्वर के प्रेम के द्वारा मैं यहाँ अभी मैं पंजाब में हूँ, अभी मैं जो मेरे जीवन में गवाही दे रहा हूँ, मैं रैया पटेगांव होली टेम्पल चर्च के अंदर बैठकर मैं एक जीवन गवाही दे रहा हूँ मैं अपने बारे में। जब मैं यहाँ पे आया तब मुझे पता चला कि डीटीएस क्या है, डीटीएस करने के बाद क्या होगा, जीवन परिवर्तन होगा नहीं होगा, या वचन सुनने से होगा नहीं होगा, या जीवन में लागू करना पड़ता है कि क्या है, बोलने से जीवन परिवर्तन होगा या जीवन में लागू करने वाले से होगा, ये मुझे पता लगा। जब मैं यहाँ पर आया, परमेश्वर के बेटा बंटी पास्टर के जरिए जो परमेश्वर ने जो शिक्षा दिया है मुझे, तब मुझे पता चला है कि जीवन कैसे बदलते हैं करके, जीवन कब बदलेगा। तब मुझे पता चला, ये पता चला कि जीवन कब बदलेगा जब हम वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन, आदमी का वचन नहीं। जब हम वचन सुनते, परमेश्वर के वचन जब मैंने सुना, जब मैंने जीवन में लागू करने शुरू किया, तब ये सब मेरे जीवन पर हो रहा है। डीटीएस करने के बाद में जब नेपाल में था, उस समय मैंने वचन सुना था लेकिन लागू नहीं किया था। उस समय मेरा जीवन परिवर्तन नहीं था। उस समय मैं गुंडागिरी करता था, मैं पंचायत वालों के साथ जाकर बोलता था, बहुत बुरा भी किया है। मेरे कहना ये है कि डीटीएस करने से जीवन परिवर्तन नहीं, वचन सुनने से जीवन में लागू करना पड़ता है। सबसे पहले तो परमेश्वर का डर और भय होना चाहिए। परमेश्वर का
डर होना चाहिए, खुद को मारना पड़ता है, क्योंकि मेरा ये जानना चाहिए सबसे पहले, मेरा इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस संसार का नहीं हूँ, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये जानना चाहिए, तब परमेश्वर का डर उत्पन्न होता है, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूँ। जब मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा था मुझे कि शिक्षा पाते समय में जो बंटी सर परमेश्वर के बेटे बंटी पास्टर के द्वारा एक वचन मिला था, मैंने ये वचन को बहुत बार मैंने नोट करके रखा हूँ, बहुत पहले से ही, जब मैं डिटेल्स नहीं किया उस समय से आगे मैंने ये वचन को नोट करके रखा। मंटी भाई ने मंटी भाई ने अपने गवाही बताया था कि मेरे परिवर्तन कैसे आया करके, पहले ग्रंथी का 16-17 बताया था मंटी भाई ने। जब मैं बोला था, जब भैया ने बोला, जब मैंने ये वचन मैंने पढ़ा कि मुझे डर हुआ कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, ये मंदिर नाश करोगे तो परमेश्वर तुमको नाश करेगा करके ये वचन मंटी भैया ने बोला था। जीवन ऐसे परिवर्तन हुआ इस वचन को लेकर बोला था। मेरे भी वो वचन भी मैंने सुना था और मैंने फील किया, मैंने भी यहाँ आकर फील किया, बाहर फील नहीं किया, बाहर पता था लेकिन मैंने लागू नहीं किया था। वचन सुनने से पता होने से कुछ फायदा नहीं, लागू करना पड़ता है, फील करना पड़ता है। वैसे मेरे कहने का मतलब है, जब मैंने ये वचन को लिया फील किया बहुत टच किया। मैं तो सबसे पहले मैंने खुद को पहचाना, डिटेल्स मैंने किया कि सबसे यहाँ आकर मैंने सबसे पहले एक वर्ष परमेश्वर के वचन से इज़राइल 36:26 जो परमेश्वर ने बोला है, मैं तुमको एक मन दूंगा करके, तो अंदर का जितना भी पुराना हृदय चेंज कर दूंगा करके वहाँ पर बोला है। मैंने जब फील किया यहाँ आकर, 12वीं वर्ष मुझे पता था, लेकिन ये पता नहीं था कि सब में नया मन क्या है, नया हृदय क्या है, ये पता नहीं था। जब यहाँ पर आ गया परमेश्वर के बेटे बंटी भैया के द्वारा जो वचन परमेश्वर ने बताया, उसके बाद मुझे फील हुआ यहाँ पर, तब मैंने जीवन पर लागू करने लगा कि मैंने कभी कभी पूछता हूँ यहाँ भी कहीं मैं परमेश्वर से कभी कभी सोचता हूँ, मैं खुद में ही मैं पूछता हूँ कि कहीं मैं सब कुछ पागल तो नहीं हो गया, मैं ऐसे नहीं था। सच में मेरे मन परिवर्तन हुआ है, मैं कॉन्फ्यूज नहीं, कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत बार, मेरी तो सब में परिवर्तन हुआ है। मैं ऐसे नहीं था, मैं ऐसे किसी को सुनने वाला नहीं था, कोई मुझे कुछ बोले तो मैं सुनने वाला नहीं था, लेकिन मैं क्यों ऐसे हो रहा है? परमेश्वर से मैंने बहुत बार पूछा, बहुत पता हो गया, मैं बार बार पूछता था ये बात, तब मुझे पता चला मैंने सच में मेरे चाहने वाले मेरे भैया बंटी भैया का परिवार, मेरा परिवार, मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग मुझे बहुत आए, सब कुछ पहले के जैसे नहीं हो। तब मुझे पता चला उस समय, तब मुझे पता चला कि सच में ये वचन के द्वारा बहुत परमेश्वर ने DMI के जरिए, DMI परिवार के जरिए मेरे हृदय, मेरे मन परिवर्तन कैसे, मन को कैसे रक्षा करना है, तो मुझे पता चला मेरे मन परिवर्तन हुआ। परमेश्वर के वचन लागू करने के लिए मैं पहले जब बहुत घमंड था, चाहे माने ना माने, डिटेल्स करने के बाद में बहुत घमंड था, करने के बाद डिटेल्स करने के बाद में मैं किसी का नहीं सुना, मैं सब कुछ पता है, मैं बोलता था मैं लागू करूंगा, क्या है मैं ये बोलता था, लेकिन सिर्फ अकेला लागू करने के लिए अपना बुद्धि, अपना समझ से फर्क नहीं, मुझे लागू करने के लिए भी सबसे पहले मुझे ये जानना, मैंने जान चुका है। एक बात आपसे विनती भी करता हूँ, लागू हम तब कर सकते जब हम किसी के बात सुनता है, अगर नहीं सुनता है तो किसी के बात लागू भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पर फील किया है कि जब मैं सुनने लगा हूँ किसी का बात यहाँ पर, तब मैंने लागू करना सीखा है। लागू करने के लिए किसी का मदद का जरूरत होता है, वो मदद है जो आपने चाहने वाले परमेश्वर के दास होता है,
वो दास जो बोलता है वो सुनना होता है सबसे बड़ा मदद। जो बोलता है वो बोलने वाला होता है सबसे बड़ा मदद। उस वो बोलना सुनना पड़ता है तब हम जीवन पर लागू कर सकते हैं। मैंने जीवन पर मैंने पाया है कि सबसे पहले सुनना पड़ता है और जीवन पर लागू करना पड़ता है, तब जीवन परिवर्तन होगा। मैंने ये पाया है जीवन पर। जैसे कि आपने बताया कि आपकी जीवन अभी तो परिवर्तन हो गया है, प्रभु में आ गए हैं, आप मारधाड़ तो नहीं करेंगे, मतलब मारपीट जैसा नशे वाला जिंदगी तो आप नहीं जिएंगे। तो आपका विचार क्या है, अब आप क्या करेंगे, कैसे चलेंगे आप? मैं एक बात बताता हूँ। पहले मेरे जीवन ऐसे था, सब मुझे जाने। हाँ, ये इधर तो बोलता था मुझे, कोई बोलता था अन्ना भाई, कोई अन्ना बोले तो बड़े होता है, कोई बोलता था अन्नेमा भाई, कोई बोलता था अन्ने भाई मेरे नाम था अन्नेमा करके निकालते। तो मैं ये था कि जीवन पर मकसद उस समय बस नशा लेना, काटना करना और सबके आगे अपना बड़ा होना, ये था। अपना नाम को बड़ा ही करना, ये था मेरे मकसद पहले नशा लेते समय। जब मैंने प्रभु को मैंने ग्रहण किया, इसके बाद अभी अच्छे से पता चला है कि मेरा मकसद मैंने चेंज कर दिया है। अब मेरा मकसद नशा लेना, अपना नाम पढ़ाई करना ये नहीं है। अब मेरा मकसद एक ही है, प्रभु यीशु मसीह का काम करने के मेरे मकसद ये, यीशु मसीह मेरा मकसद। और मेरा नाम बड़ा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का नाम कैसे बड़ा करना है, परमेश्वर के नाम कैसे बड़ाई करना है, मेरे मकसद यही है। और मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले दिन में और भी से हमेशा मेरे साथ ये होना चाहिए। मैंने निर्णय किया है, मैं खुद को ही बोलता हूँ, तुम्हारा साथ ये होना चाहिए हमेशा यीशु मसीह का नाम पर, जगह नाम पर का नाम बड़ा करना। मैं खुद को ही बोलता हूँ, ये खुद को मैं खुद ही मैं बोलता हूँ। मैंने मकसद चेंज कर लिया है कि यीशु मसीह मेरे मकसद है और परमेश्वर का नाम बड़ा ही करना है। मेरे मकसद यही है, अपना नाम नहीं। आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप जो सोच रहे हैं, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करे और आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। आपकी समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद भाई, आपने अपने जीवन गवाही बताने के लिए। आप सच में परिवर्तन हो गए हैं और परमेश्वर ने आपको नया दिल दिए हैं। मैं भी परमेश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप सभी को पता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो सच में इन्होंने वचन सुना और लागू किया, उसके बाद में इनका जीवन में परिवर्तन हुआ है। अभी तो ये अभी परमेश्वर भी चल रहा है, परमेश्वर भी धारा से चलने वाला है, परमेश्वर का दास है। इन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन किया, यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह से इनका जीवन परिवर्तन हुआ है। तो आप सभी भी, मतलब आप सभी भी परमेश्वर की वचन सुनकर उसको जीवन में लागू कर अपने जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। आज हमारे भाई साहब की ये गवाही हम देखते हैं, शुरुआत से तो इनके जीवन एक नशा में गुजरा हुआ जीवन है, जो बचपन से नशा में गुजरा है। ये बहुत बार, इतनी बार जेल गया कि इनको पता ही नहीं है कितनी बार ये जेल गए। और उनके जीवन में इन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर बहुत बार चेंज भी किया और बहुत बार गया भी है। और झगड़ा मारपीट इन्होंने बहुत सारे चीज किया। और कितना घमंड था इन पर, ये बोल रहा है कि जब मैं नशा करता था तो बहुत घमंड होता था मुझ पर, इतना घमंड। ये सारे चीज आज परमेश्वर की वचन सुनने से परिवर्तन हुआ है, परमेश्वर की अनुग्रह से आज ये सब चीज हुआ है। यानी कि परमेश्वर प्रेमी है। यूहन्ना 3 का 16 में उन्होंने बताया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, महान परमेश्वर को, कि उन्होंने भाई साहब का जीवन परिवर्तन किया है। उन्होंने इनका घमंड तोड़ दिया है।
इन्होंने उनका समझ और बुद्धि से अपने मार्ग पे, अपने राह पे चलने वाले बनाए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे भाई अनंत राय जो नेपाल से है, उनका जीवन गवाही देखे आप सभी ने सुने हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी ये जीवन गवाही सुनकर अपने जीवन में भी इसी तरह से लागू करके अपने जीवन में परिवर्तन करें। और जो आपके आसपास में ऐसे व्यक्ति हैं तो उनको भी जरूर बताइए। परमेश्वर की वचन बांटने से बढ़ता है और परमेश्वर की आज्ञा भी यही है कि हम जगत के छोर तक जाके उनकी वचन पहुंचाते हैं। तो आपके आसपास में कोई व्यक्ति है जो इस तरह का मतलब समस्या में है, तो इन भाई साहब का जीवन गवाही से वो कुछ मतलब उत्प्रेरित प्रेरणा हो सकते, उनको कुछ आस मिल सकते, तो जरूर ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे विनती करता हूँ क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। ये मेरा चैनल मतलब बढ़ाने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर की महिमा और उनके काम के लिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि ये वीडियो को आप अपनी मतलब ऐसे माहौल में जो गुजरे हैं इन लोगों के साथ शेयर करें और उनसे बातचीत करें इन लोगों से, ताकि वो भी प्रभु में आ जाए। जैसे हमारा अनंत राय क्योंकि पहले वाला पुराने जीवन से होकर बाहर निकली है, परमेश्वर की अनुग्रह से वो आज हमारे समूह में होकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले बने हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग आज हैं नशे में है। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में बहुत सारे लोग नशे में, अभी बहुत यूथ मतलब नष्ट हो रहे हैं। और जो नशे की आत्मा है वो शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, तो वो शैतान चला रहा है। और इसमें बहुत सी यूथ यानी कि बहुत सी क्रिश्चियन सोसाइटी के लोग भी इन्वॉल्व है, जो एनिमल्स है मतलब गुप्त में वो लोग कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये वचन उन लोगों के साथ शेयर करेंगे, ये टेस्टिमनी उन लोगों के साथ शेयर करेंगे और प्रभु की महिमा हो पाए इन सब चीजों से। और वीडियो ये जीवन गवाही देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अनंत राय जी है नेपाल से, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना जीवन गवाही बताने के लिए हमारे साथ ये समय दिया। और मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, हम फिर आएंगे दूसरे परमेश्वर की अनुग्रह की जीवन गवाही लेकर, टेस्टिमनी ऑफ ग्रेस। दूसरे एपिसोड में हम फिर से आप सभी लोगों से मिलेंगे। तब तक परमेश्वर की वचन में रहिए, परमेश्वर के साथ रहिए और परमेश्वर की अनुग्रह में भरे रहिए। सभी को जय मसीह, सत श्री अकाल, नमस्कार।